नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 2 जून 2020 और आज के ताज़ा समाचार हम आपके लिए लेकर आए। ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में आज हम आपको जानकारी देंगे बैंकों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है। अगर इस ऐप को आप चलाते थे तो आपका जो डेटा है वो लीक हो चुका है। साथ में हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को खोलने पर बड़ा बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में DLED से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। खबरों की शुरुआत करें हम। मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्य के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी नहीं, ये खबर है मनरेगा से जुड़ी हुई। कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदेश में ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत नए काम बिना ग्राम सभा की स्वीकृति से शुरू करवाने की योजना बनाई है। अब किसी को व्यक्तिगत काम मनरेगा के तहत करवाना है तो उसके लिए सिर्फ आवेदन करना होगा, उसके बाद पंचायत काम शुरू करने की स्वीकृति दे देगी। आज की अगली खबर है। ITI मंडी के वैज्ञानिकों ने 1400 रुपये में बनाया पैर चलित हैंड सैनिटाइजर। कोविड-19 का खतरा कम करने को IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने महज 1400 रुपये में पैर चलित हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर और 35,000 UVC डिस्पेंसर बॉक्स तैयार किए हैं। आज की अगली खबर है। शिमला से गग्गल को इसी सप्ताह शुरू होगी चॉपर उड़ाने। पवन हंस कंपनी का चॉपर इसी हफ्ते से शिमला से गग्गल के बीच अपनी उड़ाना शुरू कर देगा। पवन हंस कंपनी गग्गल एयरपोर्ट के प्रबंधक अभिलाष मेहरा ने बताया कि पहले की तरह ये 11 सीटों वाला चॉपर सप्ताह में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अपनी सेवाएं देगा। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए चॉपर में यात्रियों की संख्या आधी ही रहेगी। उसके बाद एक नेशनल न्यूज़ हम आपको बता देते हैं। मुक्केबाज अमित पंघाल खेल रत्न के लिए नामांकित, अपनी लगातार अनदेखी से थे निराश। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट पंकज पंघाल के साथ साथ फेडरेशन ने अनुभवी मुक्केबाज विकास कृष्णन का नाम भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए पुरस्कार के लिए बढ़ाया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए बढ़ाया। बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस वर्ष पुरस्कार के लिए सिर्फ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले मुक्केबाजों को इसमें नामांकित किया है। आज की अगली खबर है। भीम ऐप की सिक्योरिटी में बड़ी सेंध, 70 लाख यूजर का निजी डाटा हुआ लीक। ये बड़ी खबर आ रही है भीम ऐप से जुड़ी हुई। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया है, जो कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। भारत में करोड़ों लोग भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों की निजी जानकारी अब खतरे में है। इजरायली सिक्योरिटी फर्म VPN मेंटर ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि भारत के करीब 70 लाख भीम ऐप यूजर्स का डाटा लीक हो गया। कंपनी का ये भी दावा है कि ये डाटा उस वक्त लीक हुआ जब इसे भीम ऐप पर अपलोड किया जा रहा था। तो ये आज की बड़ी खबर है भीम ऐप से जुड़ी हुई। आज की अगली खबर है। केंद्र के गले की फांस बना स्वदेशी बनाम विदेशी, आयातित वस्तुएं हटाते ही खाली होगी CRPF कैंटीन। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से 1026 आयातित वस्तु पर रोक लगाने का आदेश जारी होने के कुछ घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया। सूत्रों को कहना है कि यह आदेश इसलिए वापस लिया गया क्योंकि इसकी वजह से कैंटीन लगभग खाली हो गई थी। आज की अगली खबर है। बी ट्रांसफर बैन, बड़ी फाइलों को भेजने के लिए कर सकेंगे इन 4 वेबसाइट का इस्तेमाल। सरकार ने लोकप्रिय फाइल शेयरिंग वेबसाइट बीटा सफर पर भारत में प्रतिबंध लगा दिए। सरकार के प्रतिबंध लगने के बाद भी कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के नेटवर्क पर बीटा सफर वेबसाइट खोल रही है, जिसके बाद सरकार ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी को बीटा सफर को ब्लॉक करने की आदेश जारी किया है। हालांकि बीटा सफर पर प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है। आज की अगली खबर है। ट्विटर से जुड़ी हुई। ट्विटर ने ब्लू से ब्लैक किया अपना लोगो, अमेरिका में भड़की हिंसा के बीच लिया ये फैसला। आज की अगली खबर है। हिमाचल हमीरपुर से। हमीरपुर में पनसाई पंचायत और मालंग गांव के 2 बाढ़ कंटेनमेंट जोन घोषित। 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण मामले आने के बाद नादौन उपमंडल की पनसाई पंचायत और मालंग के कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए। जिला दंडाधिकारी हरकेश मीना ने इसके आदेश जारी किए हैं। अगली खबर है। ऊना से छात्रों ने पूर्व सैनिक के खाते से उड़ा लिए 1,37,000 रुपये। छात्रों ने गैंगरेट के साथ
लगते गांव संगनाई कला पंगा के प्रकाश चंद 1,37,000 का चूना लगा दिया। ज्ञात नंबर से फ़ोन आने पर सेवानिवृत्त सैनिक प्रकाश चंद ने छात्रों को अपने बैंक खाते के नंबर की पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद 28 और 29 मई को 2 ही दिन में लगभग 9 बार खाते से पैसे निकाले गए। इसी दौरान खाते से लगभग 1,37,000 रुपये निकल गए, जिसके मैसेज भी पूर्व सैनिक को आते रहे। रविवार की छुट्टी होने के कारण प्रकाश चंद ने सोमवार को अपने पुत्र संजीव को लेकर जब बैंक में पासबुक में एंट्री करवाने आए तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद आज की अगली खबर है डीएलएड से जुड़ी हुई। इस दिन होगी डीएलएड की कॉमन परीक्षा। कृषि विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड के कॉमन प्रवेश परीक्षा 2020 का शेड्यूल जारी किया। अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए 21 जून से 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कॉमन प्रवेश परीक्षा 12 अगस्त को 11 बजे से 1 बजे तक प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपये, SC/ST के लिए 400 रुपये फीस का भुगतान करना पड़ेगा और OBC को। आज की अगली खबर है हिमाचल में अब तक क्वारंटीन तोड़ने के 212 मामले दर्ज। हिमाचल में अब तक क्वारंटीन तोड़ने के आरोप में अब तक 267 लोगों के खिलाफ 212 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। आंकड़ों के अनुसार 267 में से 199 मामले होम क्वारंटाइन से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 585 रेडियोग्राफर के 113 पदों को भरने के लिए करवाई गई भर्ती का परिणाम घोषित कर दिए। लिखित और मूल्यांकन परीक्षा की मेरिट के आधार पर 87 उम्मीदवारों का इन पदों के लिए चयन हुआ, जबकि SC और OBC समेत अन्य आरक्षित वर्ग के 26 पदों के लिए कोई भी योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद खाली रह गए। आज की अगली खबर है हिमाचल में मिले कोरोना के 8 और मरीज, 340 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल लोक वन के पहले दिन कोरोना वायरस के 9 मामले आए हैं। चंबा जिले के 4, सोलन रामपुर से 2, मंडी के सुंदरनगर और हमीरपुर और ऊना से एक मामला सामने आया। मुंबई, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा से लौटने पर इन सभी को क्वारंटीन किया गया था। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 340 पहुंच गया है। 213 एक्टिव केस है, जबकि 118 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। सोमवार को 2 कोरोना मरीज ठीक हो गए। अब तक 5 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तबाही की साजिश नाकाम, LOC पर 13 आतंकी ढेर। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में तबाही की साजिश को नाकाम करते हुए सेना ने नियंत्रण रेखा LOC पर 13 आतंकियों को मार गिराया है। मेंढर सेक्टर में सीमा पार निखलियाल क्षेत्र में चल रहे 3 लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए है। भारत की कार्रवाई में आधा दर्जन पाकिस्तान सैनिक घायल हुए। मारे गए आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। उसके बाद आज की अगली खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में महंगी हुई CNG, IGL ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में सोमवार को CNG के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी में CNG अब 1 रुपये महंगी हो गई है। ये बढ़ोतरी स्टेशनों को कोरोना वायरस के तैयार रखने के लिए लगने वाली अतिरिक्त लागत के लिए की गई है। आज की अगली खबर है राज्यसभा से जुड़ी हुई। 19 जून को होगा राज्यसभा की 18 रिक्त सीटों के लिए चुनाव। उसी दिन आएगा परिणाम। निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण स्थगित किए गए राज्यसभा चुनावों के संबंध में फैसला ले लिया है। ये चुनाव 19 जून को आयोजित किए कि आयोग ने कोविड-19 का हवाला देते हुए 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव स्थगित कर दिए थे। इस चुनाव की मतगणना 19 जून को ही शाम को 5 बजे होगी। आज की अगली खबर है बाहरी राज्यों से हिमाचल आने तो अब खुद करनी होगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों को परिवहन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कई लोगों को कोटा, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली आदि से लेकर आई है, लेकिन अब पूरे देश में परिवहन व्यवस्था शुरू होगी है। ऐसे में लोग खुद भी परिवहन कर पाएंगे। राज्य सचिवालय परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। आज की अगली खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 17,000 से अधिक हुए मामले। देश में रिकवरी दर बढ़कर 48.19% हुई। आज की अगली खबर है हिमाचल में उपनिदेशकों की मंजूरी के बाद ही फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल। हिमाचल में जिलों की शिक्षा उपनिदेशकों की मंजूरी के बाद ही निजी स्कूल अब फीस वसूल सकेंगे। कैबिनेट के फैसले की अनदेखी कर अधिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों की मनमानी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है।
आज की अगली खबर है, प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर 43 व्यावसायिक 110 रुपये हुआ महंगा। हिमाचल में रसोई गैस सिलेंडर 43 रुपये महंगा हो गया। जून में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 634.50 रुपये तय हुआ था। होम डिलीवरी के 52 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। आज की अगली खबर है, पिता की मौत के दूसरे दिन मकान मालिक ने 7वीं के छात्र से खाली करवा लिया कमरा। कोरोना संकट के दौर में पांवटा साहिब में इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु के दूसरे दिन मकान मालिक ने कमरा खाली करवा दिया। पिता की मौत से बेसहारा 12 साल के बच्चे को पड़ोसियों ने शरण दी है। उधर प्रशासन के पास भी मामला पहुंच गया है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच करने के बाद बच्चे की देखभाल के प्रबंध करने के प्रयास शुरू कर दिए। आज की अगली खबर है, जुलाई में लिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में शैक्षणिक संस्थानों को अभी नहीं खोला। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई महीने में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश ये जानकारी दी। आज की अगली खबर है, हिमाचल में 28 जून तक दस्तक दे सकता है। 8 डिग्री तक लुढ़ का तापमान। हिमाचल में मानसून 28 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देश में अगर मानसून कमजोर नहीं पड़ता तो प्रदेश में प्री मानसून की बरसातें शुरू हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस बार मानसून 3 से 4 दिन पहले हिमाचल पहुंच सकता है। उसके बाद खबर है, बीजेपी से जुड़ी हुई भाजपा में फिर लौटा गुटबाजी का इतिहास। कांगड़ा में उभरा नया धड़ा। कांगड़ा में एक धड़े की गुप्त बैठक के बाद बीते दिन दूसरे गुट की ओर से भी किए गए जोरदार पलटवार ने एक बार फिर भाजपा को गुटबाजी के इतिहास के पुराने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। खास बात यह कि इस बार धूमल गुट के सामने नया गुट जयराम गुट के रूप में उभरा है। कांगड़ा चंबा से विधायक राकेश पठानिया, विक्रम जरियाल, अरुण मेहरा, विशाल नहरिया, मुल्क राज प्रेमी, अर्जुन सिंह, रीता धीमान, पवन नेयर, जियालाल, रविंदर धीमान ने जयराम की ढाल बनकर नया गुट बनाया है। तो ये बड़ी खबर है बीजेपी से जुड़ी हुई।